धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वते संजयः। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जहां से एक राजा के संशय के साथ में इस महाग्रंथ की शुरुआत होती है और साथ ही साथ में उन्हीं के स्वार्थी के द्वारा इस श्रीमद् भगवद गीता के पूर्ण विराम की स्थितियां भी आती है, जहां संजय कहते हैं कि जत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। श्रीमद् भगवद गीता तीन आधार स्तंभों के साथ में चलती है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। प्रथम अध्याय में अर्जुन अपने सारे ही संशय श्री कृष्ण के सामने, श्री हरि के सामने रखते हैं। गांडीव एक तरफ रखकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये सारे ही संशय मेरे मन में है, इस वजह से मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। जब भी हम भी अपने कर्म क्षेत्र की ओर होते हैं, कई सारे संशय होते हैं, कई भय रूपी जिज्ञासाएं साथ में चल रही होती है, किंतु धीरे धीरे उस कर्म क्षेत्र के साथ में चलते हुए उलझने हटने लगती है और वहीं से उस कर्म का ज्ञान आने लगता है। वहीं से शुरुआत होती है ज्ञान योग की। ज्ञान योग के साथ में चलते हुए स्थितियां ये बताती है कि इस कर्म के मायने क्या है, हमें कर्म क्यों करना है, और साथ ही साथ में जो ज्ञान चक्षु है वो उस कर्म के अंदर और अच्छे से व्यक्ति को उद्वत करते हुए प्रतीत होते हैं। जहां पर अर्जुन भी शुरुआत में सारे ही संशय रखते हैं और हार मान चुके होते हैं, धीरे धीरे ज्ञान योग की ओर जाते हुए ये बदलाव आता है। संशय कम होने लगते हैं, जिज्ञासाएं बढ़ने लगती है, और वहीं जहां भक्ति योग की चर्चा है वहां पर किसी भी तरीके के तर्क नहीं है, वहां उस परम सत्ता के अलौकिक स्वरूप के साथ में जुड़ने की एक चेतना है। जब भी व्यक्ति अपने तर्क को एक तरफ रख देता है, जो सारे ही मोह अपने साथ में चल रहे हैं उनको एक तरफ कर देता है, तो वहीं से जीवन की जागृति की शुरुआत होती है। संशय कर्म की शुरुआत के अंदर रहेंगे, जैसे जैसे ज्ञान पनपेगा कर्म उसके साथ और गहरे से जुड़ता चला जाएगा। जब कर्म और ज्ञान अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो वहीं से तर्क रहित होकर व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर आगे बढ़ता है, और वहीं पर परम चेतना का स्तर भी है, और वहीं व्यक्ति ये भी जान पाता है कि मेरे कर्म के साथ में जब मैं चल रहा हूं तो यहीं से मेरी आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक प्रगति और साथ ही साथ में जो परम सत्ता के साथ में जुड़कर इस जीवन को एक पूर्णता देनी है, वो सब कुछ हासिल होती चली जाएगी। गणनाएं पूरे जीवन साथ में चलती है और साथ ही साथ में संशय की यात्रा भी एक तरफ चलती चली जाती है। जब गणनाओं और संशय से ऊपर उठकर व्यक्ति खुद को एक नवचैतन्य की ओर लेकर जाता है, वहीं से भक्ति योग और यूं समझ लीजिए कि श्रद्धा के साथ में समर्पित यात्रा शुरू होती है। और जब भी व्यक्ति ऐसी यात्रा की ओर जाता है, वहां से उसको अपने कर्म के अंदर एक अलग लौ, एक अलग चैतन्य नजर आने लगता है। हम सब प्रयास यही करें कि जब भी कर्म की ओर जाएंगे तो उस क्षेत्र के साथ में संशय रहेंगे, धीरे धीरे उसको पहचानने का प्रयास करें, और जब उस कर्म को पहचान चुके हों तो जो एसेंस है, यानी कि जो भक्ति योग की स्थितियां हैं, उसको साथ में रखें और वहीं अपने ईश्वर की तलाश लगातार करते रहें। ये यात्रा सुखमयी और आनंदमयी होती चली जाती है। हम भी यहाँ 29 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। रविवार रहेगा, तो वहीं पर चंद्रमा आज सुबह 10 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कृतिका नक्षत्र की स्थितियां सूर्योदय कालिक स्तर के ऊपर है, तो वहीं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर है। पूर्णिमा व्रत भी आज ही रहने वाला है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो आपकी बातें हैं वो एक असरदार तरीके से लोगों के सामने आएंगी और लोगों को मोहित भी करने वाली होगी। ये एक प्रमुख आधार आज आपके दिवस का है। रविवार के दिन भी कामकाज की भागदौड़ आपके लिए बनी रहेगी, वहां से रुक पाना संभव नहीं है, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि जो कुटुंबीजनों के साथ व्यवहार में दिक्कतें और परेशानी आई थी वो आज दूर हो सकती है। अनुशासन और हंसमुख रहना ये प्रमुख गुण रहा है आपका, इसको आज भी अपना कर चलिएगा। तो वहीं अज्ञात भय और जो भी संशय हैं वो जीवन से दूर होते चले जाएंगे, और जब ये स्थितियां दूर होती है व्यक्ति स्पष्ट होकर अपने लक्ष्य के साथ में जुड़ पाता है। धनागमन की जो व्यवस्थाएं हमको आगे के लिए देखनी है, क्या चेंजेस लेकर आने हैं, नए सप्ताह के साथ ही साथ में नए माह की शुरुआत भी हो चुकी होगी,
और वहीं से हम अपने लिए एक प्लानिंग को लेकर चलने वाले हों कि दिसंबर के महीने के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं और किस तरह से डिसिप्लिन के साथ में चलना है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो छोटी छोटी परेशानियां सता रही थी वो दूर होंगी। शिक्षा में एकाग्रता बढ़ने वाली होगी। ये ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग करने के लिहाजा ये दिन महत्वपूर्ण है। कुछ समय एकांत में जरूर बिताएं। तो वहीं इस बात को भी आप स्मृतियों में रख कर चलिएगा कि आपके लिए कर्म से आज भी मुक्ति संभव नहीं है। लगातार कर्म करते रहना है और अपने कर्म क्षेत्र के अंदर हमको प्रयत्नशील भी रहना है। आज भी सफलता आपके सामने रहने वाली है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि एक अलग आत्मविश्वास के साथ में आप चलते चले जा रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सहयोग रहने वाला है और कई बार व्यक्ति अपने अनुभव के साथ में एक अहम भी लेकर आता है। जहां पर भी आपको महसूस हो कि आपकी वाणी के अंदर एक आकंठ आ रहा है, वहीं खुद को थोड़ा सा नियंत्रित कीजिएगा। यात्राएं आज लाभ देने वाली हो सकती हैं। तो वहीं पर जो चित्त में चैतन्य है वो एकांत के साथ में लगातार विकसित होता चला जाएगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर और अच्छे से आप अपने जुड़ाव को बढ़ाने वाले होंगे। ये ध्यान जरूर रखना है कि हम फार्मास्यूटिकल या फिर टेक्नोलॉजी के साथ में किसी भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अनौपचारिक कोई भी मुलाकात सामने आ रही है, आज वो जीवन को परिवर्तित करने वाली हो सकती है। मानसिक सुख में वृद्धि होगी। तो वहीं जो भी लोग रिश्तों में पीछे छूट गए थे उनसे जुड़ने की संभावनाएं आज बहुत अच्छे से मौजूद आपके लिए रहने वाली है। हंसमुख रहें। तो वहीं पर ये प्रयास भी करें कि लोग जो निराशाओं के साथ में हैं उनको भी मोटिवेट करते हुए चले जाएं। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और उस रिश्ते को समय नहीं दे पा रहे थे, आज ये रविवार का दिन है। अपने कामकाज के साथ आज भी रहना ठीक है, किंतु उस रिश्ते को समय देना बहुत अच्छा है। ये जो एक तरह से मन की तृप्ति का एहसास है ये भी सामने आना आवश्यक होता है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आज कुछ संकेत आपके सम्मुख रहेंगे। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आप कुछ भी बड़ा चेंज करना चाहते हैं उस ओर भी चलने का कार्य कर सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि खर्चों के ऊपर आज आपके लिए नियंत्रण संभव नहीं रहेगा। इस वजह से वहां बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हो। ऋण संबंधी स्थितियां जो सता रही थी उसका समाधान सामने है। व्यापारिक क्षेत्र के अंदर कुछ नयापन सामने आ सकता है। शत्रु साइडलाइन होंगे किंतु मन के भीतर के शत्रु बहुत ज्यादा हावी नहीं होने पाए, इस बात को गौर करके चलिएगा। लेखन संबंधी कामकाज में आज मन भटक सकता है तो उसे भटकने दीजिए। वहीं से नए विचार आपके लिए सामने आएंगे और वही उन्नति का एक मार्ग भी प्रशस्त करने वाले होंगे। संतान क्या कर रही है, कहां जा रही है और किस तरह से उनसे जुड़कर संवाद की आवश्यकता है, ये सारी ही चर्चाएं अपने साथ में लगातार आप लेकर चलते चले जाइएगा। इस बात को भी ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। व्यापारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं लगातार आपको सता रही थी वो दूर होती चली जाएंगी। तो वहीं पर जो हम रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं वहां आपके लिए और ज्यादा प्रभाव सामने आएगा। सफलता के संकेत यहां नजर आने लगेंगे। एक निवेदन और भी मैं आपसे कर रहा हूं, भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से कोई बड़ा जोखिम लेना है तो वहां एक बार कैलकुलेटिव हो जाना चाहिए, उसके बाद में ही ऐसे निर्णय की ओर आपको प्रवृत्तशील होना बेहतर है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी नयापन सामने लेकर आना चाहते हैं उसको अपने साथ में जोड़कर आप चल सकते हैं। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो काम लंबे समय से अटके हुए थे आज वो पूर्ण हो सकते हैं। घर परिवार के साथ बढ़िया समय बीतेगा। तो वहीं जो छोटी छोटी उलझनें थी बड़ा स्वरूप आगे जाकर ले सकती थी, वहां पर भी समाधान सम्यक स्थितियां आपके सम्मुख उपस्थित है। ये ध्यान रखें कि हम जिस भी कार्य के अंदर हों पूरी कॉन्शियस अप्रोच वहां पर हम लगाकर रखने वाले हों। भटकाव आया, गलती हुई, लंबे समय के लिए दिक्कत दे सकती है वो प्रवृत्ति। यहां प्रबंधन संबंधी कामकाज, तकनीक संबंधी कामकाज और विदेश संबंधी जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां होती है जहां दूसरे लोग एक आलस्य के साथ में है, रविवार के साथ में है, आज भी आप अपने कर्म के साथ में रहें तो देखिएगा कि जो सफलता है
वो सम्मुख होगी और बहुत कम प्रयासों के साथ में आप अपने कार्य क्षेत्र में कौशल को बढ़ाते चले जाएंगे। जो आपकी एक्सपर्टीज है वो पूर्णतया आपको बेनिफिट देने वाली है और साथ ही साथ में संवाद कौशल की जो स्थितियां हैं और जो लॉयल पोजीशन है वो भी बड़े हिस्से के साथ में आपको फायदा देगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर रविवार के दिन भी आपके सामने कोई अनौपचारिक मुलाकात आ रही है, उसको भी स्वीकार करके चलिएगा। यात्राओं में यदि निजी तौर के ऊपर आपको जाना है तो उसके अंदर सावधानी बरतते हुए चलिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति जब भी यात्रा करता है तो कलीग्स के साथ में होता है या फिर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में होता है, किंतु जब निजी यात्राएं होती है तो वहां आनंद भी रहता है, उत्साह रहता है। उसके अंदर कई बार व्यक्ति अपनी जो एकाग्रता है उसको खो देता है, उससे आपको बचना होगा। आध्यात्मिक चिंतन जागृत है यहाँ पर। गृहस्थ जीवन का सहयोग बना रहेगा। कोई भी निर्णायक स्थिति की ओर आप हैं तो उनसे सलाह जरूर लीजिएगा। कहीं निवेश आप करना चाहते हैं, कैसे करना है और किस आधार के ऊपर हमको लंबे समय का रास्ता देखना है, ये सारे ही निर्णय अपने साथ में रखने होंगे। भावुक होकर कोई भी डिसीजन आपको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं, नए ऑफर्स आपके सामने आ सकते हैं। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप ये समझकर चलें कि कामकाजी जीवन क्षेत्र के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं आपको बारंबार सता रही थी वो दूर होती चली जाएंगी। इसी समय अंतराल के अंदर जो गृहस्थ जीवन का सहयोग है वो भी बढ़ता चला जाएगा। यहां स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपको सता सकती हैं, उससे सावधान रहिएगा। रविवार के इस दिन को कहीं पर भी आराम तलबी और आलस्य के स्वरूप के साथ में नहीं लेकर चलें। जो भी महत्वपूर्ण कार्य संपादित करने हैं उसको आज के इस दिवस में आप साथ में रखिएगा। तो वहीं ये भी मैं आपको बता दूं कि व्यापारिक साझेदारियों में बड़े निर्णय लेने हो सकते हैं, उसमें बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं, स्पष्ट रहें। प्रोफेशनल लाइफ और इमोशनल जो लेवल होता है उन दोनों को अलग करके जब देखा जाए तो व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन में सफलता अच्छे से लेकर आ पाता है। ये मूल मंत्र साथ रखें। मित्रों के साथ व्यवहार कुशलता बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं जिस समय की दरकार स्वयं के लिए थी, आज कामकाज पारिवारिक जीवन के बाद वो समय भी आपके पास में बचा हुआ है। तकनीक से थोड़ा सा दूर हटकर भीतर की जो भावुकता और संवेदना की स्थितियां हैं उनसे जुड़ना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन किस किस वजह से है मन के भीतर, ये सारे ही जो उलझन के बिंदु हैं लगातार सुलझते चले जाएंगे। जीवन एक नए रूप और स्वरूप में साथ बना रहेगा। मैं ये भी निवेदन कर रहा हूं आपसे कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये पिता का विश्वस्त व्यक्ति है किंतु यहीं से लीकेज हो रहा है, आप वो बात सामने नहीं रख पा रहे थे, आज आपको हिम्मत करके वो बात सामने रखनी चाहिए। मुस्कुराहट बना के चलिएगा। जब भी व्यक्ति बहुत ज्यादा एकाग्रता में होता है, निष्ठा के साथ में होता है, उसको सिर्फ कर्म नजर आता है किंतु चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो खो देता है, भीतर का आनंद है वो गायब हो जाता है। उसे बिल्कुल भी दूर नहीं हटाएं, उसे एक रिफ्लेक्शन के साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर करें। घर परिवार के साथ में चर्चा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी कामकाज में नए निवेश की ओर जाना है, ये समय सार्थकता को आपके लिए लिए हुए है, उस निवेश की ओर बढ़ा जा सकता है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में आप चल रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन के अंदर जिस पराक्रम की आवश्यकता होती है, हमें घर परिवार के अंदर कोई निर्णय सामने रखना है, सारे ही लोग एक हिचकिचाहट के अंदर हैं किंतु आप सामने आते हैं और कहते हैं कि ये कार्य इस तरह से होगा, उस अधिकार के अंदर भावुकता भी है, उस निर्णय को बहुत अच्छे से स्वीकार किया जाएगा। तो वहीं दोस्तों को किसी मदद की आवश्यकता है, भले ही वो अर्थ पक्ष हो या फिर मनोबल के पक्ष के साथ में हो, आप वो सारी ही स्थितियां उन तक पहुंचाने में सक्षम और सफल होंगे आज यदि आप प्रयास करते हैं। तो वहीं शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में कामकाज जुड़ा हुआ है, आपको तकनीक के साथ में जुड़ना चाहिए। हायर एजुकेशन के साथ में खुद जुड़े हुए हैं किंतु लगता है कि अब किसी न किसी नौकरी की या अपने किसी कार्य की आवश्यकता है। यहां से ऐसी शुरुआत भी की जा सकती है जिसके लिए आप एक स्पष्ट संकेतक को अपने भीतर लेकर चलते चले जा रहे हैं। भूमि संबंधित कामकाज में निर्णायक प्रवृत्तियों की ओर जाया जा सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपके लिए आज भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक स्तर के ऊपर विराजमान है। ये भी समझना होगा कि यात्राएं और वो भी छोटे स्तर के ऊपर बड़ा बेनिफिट देने वाली हो सकती है। यहाँ लेखन संबंधी विधाओं के साथ में
एक बड़ी सफलता भी आप अर्जित करने वाले रहेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर संवाद कौशल में कमी है, तो इसी वजह से आपको कोई भी वर्बल कमिटमेंट करना है उसके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य रखकर चलिएगा। कुटुंबी जनों के साथ में छोटी छोटी परेशानियां सामने आ सकती है। नौकरी पेशा जीवन में जो भय पिछले सप्ताह बने हुए थे वो आज भी कायम रह सकते हैं। उनसे हम किस तरह से डील आउट करने वाले होंगे ये भी समझकर चलना होगा। व्यक्तिगत जीवन के अंदर पराक्रम को थोड़ा सा धीमेपन के साथ रखिएगा, किंतु विदेश संबंधी कार्यों के अंदर कुछ अच्छे संकेत आपके साथ बने रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगले सप्ताह की प्लानिंग करनी है, यहां पर आज आपको रुक जाना चाहिए। कंटेम्पररी पोजीशंस के अंदर ही निर्णय लेने की ओर आप जाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। क्षमताओं के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करें, तो वहीं जो आप लोगों को अपने कामकाज से प्रभावित करते रहे हैं उसको ही आधार बनाकर चलें। ये ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके सामने कुछ मानसिक दबाव आ सकते हैं जिनसे हमको कहीं न कहीं खुद को ही डील आउट करके चलने का प्रयास करना होगा। भूमि संबंधित कामकाज में बड़ा निर्णय नहीं लें, तो वहीं संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं सता रही थी उसको भी एक रूप में देखने की आवश्यकता है कि वो क्या सोच रहे हैं और किस हिसाब से अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं। कहीं पर भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो तो आप स्वयं को वहां से दूर नहीं करें, ये ध्यान रखें। तो वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच को लेकर आएगा। इस दिवस में अपने कामकाज का समय थोड़ा सा बढ़ाकर चलिएगा। वहीं जो जीवन की संवेदनाएं होती है उससे जुड़ने का प्रयास भी जरूर करें। आप आत्मविश्वास से चलता हुआ व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो जहां दूसरे लोग आज रविवार को अवकाश के रूप में लेकर चल रहे हों, हम किसी को एक फोन कॉल के द्वारा कन्विंस कर सकते हों या फिर कोई मीटिंग कर सकते हों या हम कोई भी ऐसी मेल ड्राफ्ट करके भेज सकते हों जिससे अगला व्यक्ति प्रभावित हो, तो वो सारे ही काम आपको जरूर यहां पर करने चाहिए। अपनी ज्ञान और जो जानकारी की स्थितियां हैं वो किसी भी व्यक्ति को आप हस्तांतरित करना चाहते हैं, भले कोई अपना हो या किसी कर्म क्षेत्र के अंदर हम चल रहे हो, उस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता हो, हम मुखर होकर और हंसते हुए ये सारी ही जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो एक जीवन को नई दिशा दिखाने वाले हो जाते हैं। इस मंत्र को भी साथ में रखिएगा। ऊर्जावान होकर चलें। भाग्य का पूर्णकालिक तौर के ऊपर सहयोग मौजूद है। गृहस्थ जीवन के साथ में भी जो खुशियां बांटने वाले स्तर होते हैं वो आपके साथ बने रहेंगे। वहीं जो कुटुंबी जनों को कोई भी परेशानी है, दोस्तों को कोई भी परेशानी है, आपके पास में लगता है कि उसका सॉल्यूशन है किंतु अगला व्यक्ति ये नहीं समझ रहा कि आपके पास में समाधान है, तब भी हम जबरदस्ती ही सही वो बात वहां तक जरूर पहुंचाने वाले हों। धनु राशि, यहां आप देखिएगा कि जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं वो आज ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है, तो वहां से आपको थोड़ा सा सावधान रहकर चलना होगा। मन के भीतर की जो उहापोह है, संशय है, उसको खुद के सामने ही सबसे पहले रखें। लगातार उसके ऊपर चिंता की जगह चिंतन के स्वरूप को लेकर आइएगा तो हमारे सामने समाधान भी रहेंगे। स्पष्ट बात करने की आवश्यकता है। जहां से भी उलझन है तो वहीं हम जिस व्यक्ति को शत्रु मानकर चल रहे थे वो शत्रु नहीं होकर एक तरह से हितैषी है, ये भी आप ध्यान रखें। कई बार व्यक्ति प्रत्येक स्तर के ऊपर जो भी कोई उल्हाना देने वाला होता है या समझाने वाला होता है, अंततोगत्वा उसको एक शत्रु की शक्ल के अंदर देखता है। उससे आपको बचना होगा। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए कोई नया ऑफर लेकर सामने खड़ा हो या जीवन का एक नया दर्शन आपको देने वाला हो। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर मौसम जनित बीमारियां आज आपको सता सकती है, तो वहीं मस्क्यूलर पेन से भी 2-4 होना रहेगा, उससे भी सावधानी रखें। किंतु यहां पर इस रविवार के दिवस विशेष के अंदर आपके लिए जो गृहस्थ के साथ में संवाद होना चाहिए, संतान पक्ष के साथ में संवाद होना चाहिए, या फिर कामकाजी क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति था जो हमारी सुन ही नहीं रहा था, उससे भी बातचीत करके जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। ये भी समाधान के इंगित करने वाले आधार हैं। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में भटकाव सामने आ सकते हैं, तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में चल रहे थे वहां पर खुशनुमा पल फिर से आपके सामने मौजूद रहने वाले होंगे। मकर राशि,
क्षमताओं के ऊपर आधारित जो भी निर्णय होते हैं वो आज आपको बड़ी सफलता देने वाले हो सकते हैं। लाभ और कर्म दोनों बहुत गहराई के साथ में जुड़े हुए हैं। हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत कीजिएगा। आज भी अनुशासन पूर्णतया बनाकर रखें, उसके अंदर कहीं पर भी कमी हम नहीं आने दें। और साथ ही साथ भूमि संबंधित कार्यों में बड़े निर्णय लेने हैं, उस और भी आप गतिमान हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई बदलाव लेकर आना है तो उसकी शुरुआत भी आज की जा सकती है। यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित है और वही मन के भीतर का एक गहरा स्पंदन भी है, तो वहां से खुद को जोड़ना और जो जीवन का रचयिता है उसके साथ में जुड़ते चले जाना सारी ही ऊहापोह और शंकाओं से मुक्त करने वाला हो जाता है। पुरानी स्मृतियां अगर फिर से सामने आती है, कुछ समय वहां जरूर बिताइए, वहीं से हम खुद को एक नव ऊर्जा देते चले जाएंगे। जो भी लोग हमारे जीवन के ऊपर गहरा प्रभाव डाले हुए रहे हैं, आज वो किसी चिंता के साथ में ग्रसित हैं, हमको लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, किंतु हम बातचीत कर सकते हैं, हम उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। ये सारी ही प्रवृत्तियां आज आपके साथ में रहनी चाहिए, इस बात को भी जोड़कर चलिएगा। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि जो अज्ञात भय हैं वो परेशान करने वाले हो सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा हावी नहीं होने दिया जाए। कर्मशीलता साथ में बनी रहेगी, किंतु थोड़े बहुत डिस्टरबेंसेस भी बने हुए हैं। क्या करें, कैसे करें, इन सब से दूर हटकर अभी जो सामने है उस कार्य को करें, ये प्रवृत्ति रहेगी तो बेहतर है। वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। तकनीक संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं तो अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाने का प्रयास और ज्यादा करें। तो वहीं पर अनुशासन ठीक है, किंतु संवेदनाएं भी साथ में रहे। किसी भी व्यक्ति को समझाने का तरीका क्या हम हमेशा लेकर चले हैं, उसमें भी थोड़ा सा चेंज हमको करना चाहिए। लगातार आप एक कंफर्ट जोन में थे और उससे मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे, यहां निश्चित तौर के ऊपर संकल्प लेना आपके लिए हितगामी रहेगा और परिवर्तन की सारी ही जागृति सामने आती चली जाएगी। लेखन संबंधी विधाओं में डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि हम यहां गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर कोई भी उतार चढ़ाव अपने सामने लाने वाले नहीं हो। चर्चा मीन राशि की, यहां आपके लिए भाग्य का सहयोग बना हुआ है। धनागमन बढ़ता चला जाएगा। कामकाजी कौशल की वजह से आप एक बड़ी विजय को हासिल करने वाले होंगे। ये भी ध्यान रखें कि सूर्य उपासना के साथ में आज के दिवस विशेष की शुरुआत करें। महत्वाकांक्षाएं जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा हावी नहीं हो, तो वहीं जो भाइयों और दोस्तों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए वो भी बहुत अच्छे से आपके लिए मौजूद है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में या तकनीक संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में जुड़ाव है, भागदौड़ बनी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं। जीवन के अंदर छोटी छोटी खुशियां आज आपका इंतजार कर रही है, जिनको समेट कर और सहेज कर इस यात्रा में आगे बढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो ये था 29 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।